सबको जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए मैं आज आपको प्रभु का वचन सुनाऊंगा। तो आइए, वचन सुनने से पहले मैं विनती करूंगा कि जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए, यहाँ पर यूहन्ना के किताब से अध्याय 17 वचन 17 है। आइए उसको हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए और प्रभु का आशीष पाइए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, यहाँ पर वचन से यानी कि सत्य के द्वारा पवित्र करे। आज के संसार के लोग को देखेंगे तो लोग कहते हैं गंगा में डुबकी लगाओ, पवित्र हो जाओगे। पूजा पाठ करो, मंत्र करो, पवित्र हो जाओगे। दान दक्षिणा करो, पाप धुल जाएंगे। इस तरीके का पवित्र कर रहे हैं। मगर यहाँ परमेश्वर आपको वचन से, सत्य वचन से आपको पवित्र कर रहे हैं। क्या सत्य के द्वारा आदमी पवित्र होता है? तो आप देखेंगे शुरुआत में तो जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास शैतान आता है और कहता है इस फल को खा लो। तो वो कहते हैं नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हव्वा कहती है, तो शैतान कहता है तुम नहीं मरोगी, खा लो। और वो खा लेती है तो वो मरती नहीं है, परंतु वो आत्मा में, आत्मिकता में वो मर जाती है और उसके जीवन में मृत्यु आ जाता है। मेरे प्यारों, शैतान की ओर से है असत्य, झूठ। यहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं। तो जब झूठ बोलते हैं तो उनके अंदर तमाम बीमारियां, तमाम तरह का लालच, लोभ, सब तरह का आ जाता है। मगर जो सत्य बोलता है वह एकदम आनंदित होता है, क्योंकि सत्य परमेश्वर की ओर से होता है। यहाँ पर प्रभु यूहन्ना 8:32 में लिखे है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन भी सच्चा है। वचन के द्वारा वो बातें आपसे करता है। अब प्रभु में जो प्रभु बोलते हैं कि ये जो वचन हुआ है, जितने भी बातें बोले गई हैं प्रभु के मुख से, लोग इस पर अविश्वास करते हैं। मगर आप देखेंगे शुरुआत में परमेश्वर ने बोले थे मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो लोगों को बताया गया यह बात बहुत हजारों हजार साल पुरानी है। तो लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि मनुष्य में तो हाड़ मांस है, वो मिट्टी कैसे हो सकता है। मगर समय बदलता हुआ आगे बढ़ा, तब जांच हुआ मिट्टी का और इंसान का, तो दोनों में एक ही तत्व पाया गया। तो यहाँ पर वचन में जो बोला गया है वह सत्य ही है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने बोले 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन विश्राम करो। पूरी दुनिया में लागू है। 6 दिन लोग काम करते हैं, 7वां दिन वो विश्राम का दिन है, वो पवित्र दिन रविवार है। कहीं कहीं लोग शनिवार करते हैं, शुक्रवार करते हैं, बुधवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, मगर करते जरूर हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थ्य है। मेरे प्यारों, सत्य की ओर अपना ध्यान लगाइए, असत्य की ओर नहीं। जैसा यूहन्ना के 8:32 में बोला गया, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें अपने भाई बहनों या किसी से भी हमें सत्य का ही सहारा लेना है, असत्य को ना लीजिए। असत्य से आदमी भटक जाता है मार्ग से और भक्ति में चला जाता है। तो सत्य से रहोगे तो सबके सामने रहोगे, और झूठ में रहोगे तो एक चोर की नाई छुपोगे और उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे। एक बार सच बोल दो, तुम्हारा विजय है। हालेलुया। तो आज के वचन से हम यही मिला कि हमें सत्य बोलना चाहिए। मेरे प्यारों, आइए आपके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसमें से राजा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु जी जो बातें किए हैं कि प्रभु हालेलुया सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें। हे मेरे प्रभु, उन सबके अच्छा मन दे पिता परमेश्वर, सत्य मार्गों पर चलने वाले बने। उनके घर में जो भी दुख परेशानियां बीमारियां हैं प्रभु, वह सब यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु जो है कार्यक्रम देख रहा है, उन सबको आपका आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।